BNN मीडिया हाउस से मैं अशोक सिंह भारत। आज हम बात करेंगे पंजाब में तेजी से बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब भाजपा प्रदेश के पूर्व सचिव और चुनाव प्रदेश बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज प्रदेश बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज के प्रभारी उमेश शारदा जी से। तो उमेश शारदा जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी से यानी कि 2-4 दिन के अंदर जितनी तेजी से परिदृश्य राजनीतिक बदल रहे हैं, और कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या चाहे एसएडी हो, वहां से आदमी उछल कूद करके बीजेपी की तरफ आने के लिए ललायत है। इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, पंजाब ने पिछले 1.5 साल में बहुत संताप भोगा है। तथाकथित किसान आंदोलन जो कि यहाँ की कांग्रेसी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता पिछले 1 साल से पिछले 1 साल 1.5 साल से चला रहे थे, उसमें भाजपा का हर कार्यकर्ता किसी न किसी ढंग से मतलब उसको क्या वर्ड कहेंगे कि उनके ऊपर अटैक्स भी हुए, उनको प्रताड़ित भी किया गया, घरों में भी डराने धमकाने की भी राजनीति जो 1.5-1.25 साल चली पंजाब के अंदर, उससे बहुत से राजनीतिक लोग अंदर से बहुत दुखी थे। मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां और इन बिलों को समझने में पंजाब के लोगों में भी कहीं कोई कमी नहीं थी, कोई कोताही नहीं थी, लेकिन कुछ लोग, कुछ तबका इस चीज को पॉलिटिसाइज करके उसको बेनिफिट लिया और पंजाब में एक टेरर का माहौल पैदा कर दिया। अच्छा। ऐसे हालात में जब नरेंद्र भाई मोदी 19 नवंबर को सीधा पूरे राष्ट्र को संबोधन करने आए और उन्होंने साफ कहा कि किसानों के फायदे के लिए मैं ये 3 बिल लेके आया था, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो व्यवस्था चल रही है किसानी की देश के अंदर, आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं। हम नई चीज लेके आए थे किसानों को, लेकिन विशेष तबके को, विशेष प्रदेश के लोगों को उन्होंने नाम बेशक नहीं लिया। हम इनकी खूबियां, इन बिलों की समझा पाने में असमर्थ रहे। चलिए, मेरी एक बात यह है कि अल्टीमेटली अगर उन्होंने 3 कृषि कानून बिल वापस भी लिया है, ये कहते हुए कि हम समझा नहीं पाए या मेरी तपस्या में कोई कमी है, सवाल उठता है कि ये ज्ञान या ये विचार उनके पास इतने दिन बाद क्यों आया? यानी यहाँ पे बात है, आपने बात कही। 1 मिनट, 700 किसान शहीद हो चुके हैं, ऐसा कोई लिस्ट ऑथेंटिकेटेड है कि ऐसे चले चले जाते बात करते हो? मैं कहता हूं 123 लोग जहरीली शराब में पी के तरनतारन, बटाला और अमृतसर में मर गए, उसकी ऑथेंटिकेशन है, उसकी FIR है। 700 लोगों की जो आप कहते हैं मर गए उस किसान आंदोलन के अंदर। हमारे अभी कृषि मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 700 लोगों के अगर वहां कोई हत्या हो गई या वो शहीद हो गए तो उनकी कोई लिस्ट होगी, उनकी कोई FIR होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया हुई होगी उसके। बड़े बड़े मीडिया से बात कर रहा हूँ, वहां पे रेप्स हुए, वहां पे लोगों को काटा गया, काट के मारा गया, वीडियो के ऊपर हुआ, उसकी FIR अगर हैं। 26 जनवरी को इतना बड़ा इन्होंने दिल्ली के अंदर गदर किया, भारत की सुरक्षा की जितनी फोर्सेस वहां लगी हुई थी, एक गोली भी फायर नहीं की। साल के पूरा किसान आंदोलन 1 साल पूरा वहां बैठे रहे, सब्जी रोक के बैठे रहे, आने जाने वाले लोग प्रताड़ित होकर निकलते रहे, लेकिन किसी पुलिस फोर्स ने कोई भी किसी तरह का जोर जबर नहीं किया। ये होती है विनम्रता की राजनीति, ये होती है विनम्रता से किसी के 11 मीटिंगें जिसको आप विनम्रता कह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि चुनावी गेम रहा हो कि कहीं अगर हम कुछ सख्ती करते हैं तो आगे बात ऐसी है। विनम्र निवेदन करके मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि ये जो गाली गलौज, धर्म के ऊपर भी आघात हुए, धर्म के नाम पे भी
किसान आंदोलन को किसी विशेष तबके के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, आज भी कर रहे हैं। वो लोग पंजाब में शांति नहीं चाहते। पंजाब के अंदर कांग्रेस ने हमेशा फाड़ो और राज करो की राजनीति करी। 1984 उसका उदाहरण है। जी। हमारे जो आस्था के केंद्र अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब के ऊपर अटैक किया गया, आर्मी लगा के अटैक किया गया, उसका किसी ने आज तक उसकी माफी नहीं मांगी। हमारी आस्था को आघात लगा। हजारों सिखों को इंदिरा गांधी के मरने के बाद पंजाब के बाहर गलों में जलते टायर जला के मारा गया। हमारी पंजाब की बहू बेटियां बहनें पंजाब के बाहर उनकी असमत के ऊपर हाथ डाला गया। आज तक किसी भी कांग्रेसी नेता ने उसके आगे उसकी निंदा नहीं की। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त कांग्रेस छोड़ दी थी, रिवोल्ट करके और सर छोड़ दी थी। मैं कहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री का ये भी राजीव गांधी का कहना था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा धरती हिलती है। हाँ। ये धरती हिलाने वाले लोग हैं जो इमरजेंसी लगाते हैं देश के अंदर, पूरी की पूरी विपक्ष को जेलों में डाल देते हैं। हाँ जी, ब्लैकआउट कर देते हैं पूरे देश के अंदर। ये धार्मिक स्थानों पे आर्मी लगा के अटैक करते हैं। ये लोगों के गलों में टायर लगा के जलते टायर लगा के मारते हैं। ये बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं। फिर भी इनको कोई किसी तरह का अपने ऊपर गिला नहीं होता। कभी आज तक एक भी 1984 के एपिसोड के ऊपर माफी मांगी किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने? अच्छा। लेकिन विनम्रता की कोई सीमा होती है, वो सीमा को भी लांघकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुरुपुरब के बड़े पवित्र दिन के ऊपर राष्ट्र को संबोधन किया कि अगर कहीं कोई हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। ये भी चुनावी विनम्रता भी तो हो सकती है। आप बताइए ना, चुनावी विनम्रता तो तब कहें कि पिछले 7 साल के अंदर भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने कहीं कोई किसी के ऊपर आघात किया हो? नहीं सर, आघात तो नहीं कहता, मगर कभी कभी कहा गया कि खालिस्तानी लोग हैं, किसान खालिस्तानी ओरिजिनल किसान नहीं है। और किसने कहा? कहने वाले वो लोग कौन हैं? बीजेपी के किसी प्रवक्ता की ऐसी स्टेटमेंट तो दिखाइए। किसी एक भाजपा के प्रवक्ता की या नेता की कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखाइए कि ये खालिस्तानी है। हाँ, खालिस्तान के झंडे घूम रहे थे, उसके ऊपर हमने पॉइंट आउट किया कि वहां पे खालिस्तान के पोस्टर लगे हैं। वहां पे 26 जनवरी 2020 को खालिस्तान के झंडे लेकर ट्रैक्टरों को घुमाया गया पूरी दिल्ली के अंदर। ट्रैक्टर वाले की वो कौन थे लोग? अच्छा, वो कौन थे? क्या वो किसान थे? मैं बार बार आपसे बहुत बार बातें हुई आपके साथ में पिछले 4-6 महीने के अंदर। मेरे ख्याल ये 5वीं 6वीं बातचीत होगी। मैं हर बार यही कहता था कि किसान, असली किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है, अपनी फसल की हिफाजत कर रहा है, अपनी फसल काट के मंडियों में पैसा लेने जा रहा है। और 24 घंटों में ऑनलाइन पेमेंटें हुई। किसानों को 6-6 हज़ार रुपया उनके खातों में गया। हाँ जी, किसानों को डीएपी के ऊपर 1200 रुपये क्विंटल की सब्सिडी दी गई, नीम कोटेड यूरिया दिया गया, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी लाकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पंजाब सरकार ने उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है आज की डेट में। जो फसल बीमा योजना है, मैं आज के ये चन्नी जो रोज बातें करते हैं इनसे सवाल करता हूं कि फसल बीमा योजना भारत सरकार लेके आई, आपने उसको अडॉप्ट किया? बताइए। आपका चुनावी वादा था कि 90,000 करोड़ किसानों का जो कर्जा है पंजाब के अंदर आते ही हम माफ करेंगे। कांग्रेस का ये चुनावी मैनिफेस्टो था। और इनके एक प्रवक्ता 4 दिन पहले एक चैनल पे ऊपर बोल रहे थे, मिस्टर स्वैच हैं शायद प्रवक्ता, आपने भी सुना होगा। और हमारे भी आदरणीय अनिल सरीन जी उस डिबेट में बैठे थे। प्रदेश के हमारे सीनियर मोस्ट वो प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं हमारे। उनके सामने बैठ के वो स्वैच ने कहा कि चुनावी वादे वोट लेने के लिए किए जाते हैं, वोट लेने के लिए।
अच्छा, ये कांग्रेस की राजनीति है। माना उन्होंने चैनल के ऊपर बैठ के वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। ठीक है कि चुनावी वादे 90,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ कर देंगे। पिछले 5 साल के अंदर 1,000 से ज्यादा किसानों ने पंजाब के अंदर आत्महत्या करी। क्यों करी? जी। आज वो कर्ज 85,000 करोड़ से बढ़ के 1,15,000 करोड़ हो गया और ये कहते हैं हमने 5,000 करोड़ माफ कर दिया। केंद्र से मांग रहे हैं जी आप माफ करो। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने ये कहा कि हम सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, किसानों को हर चीज समय पे मिलेगी। हम 1,200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से डीएपी के ऊपर हमने सब्सिडी दी है उनको। जी जी। क्यों दी? हमने फसल बीमा योजना लेके आए। हाँ, भाजपा की सरकार आएगी, वो फसल बीमा योजना पंजाब में लागू होगी। अब ये हमें बताइए कि सबसे सस्ती बिजली हरियाणा दे रहा है, हिमाचल दे रहा है, यूपी में भी आज बिजली बहुत सस्ती है, सबसे ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। जबकि मतलब ढिंडोरा तो पीट रहे हैं चंदी सरकार की, हमने पूरे इंडिया बताएं, एक भी बिल बताएं, एक बिल तो दिखाएं। मैं दिखा देता हूं अपने घर के बिल जो आए हुए हैं। नहीं, ये बात तो ये चुनौती तो वो भी दे रहा है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कह रहा है कि कोई जीरो बिल दिखा दे हमको। वो तो हम भी कह रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं। वो तो फ्री की बात है, देखो, फ्री की बात उसकी कर वो रहा है। नटंकी बाज है जी, उसकी बात छोड़ो आप। नहीं, दिल्ली मॉडल उसका लागू वो दिल्ली मॉडल की हालत क्या हुई दिल्ली की? ऑक्सीजन सरप्लस पड़ी थी कोविड के अंदर, और केंद्र के उसका काम ब्लेम गेम है जी। वो अपने पाले में कोई चीज नहीं रखनी जानता जी, जी। वो कहता है कि मेरी जेब में पैसा नहीं है, उसका कसूरवार आप हो। हाँ जी, मेरी जेब में ज्यादा पैसे आ गए, मैं छिपा के फिर बोलूंगा मेरे पास कुछ नहीं है। ऑक्सीजन स्कैंडल कितना बड़ा हुआ दिल्ली के अंदर, आपको सारी दुनिया को आज की डेट में मालूम है। हाँ जी, पीएम केयर के अंदर इतने ऑक्सीजन प्लांट्स लगे जी। जो लोग पीएम केयर फंड में एक पैसा भी नहीं दिया, जिन लोगों ने, वो पीएम केयर फंड का हिसाब मोदी जी से मांग रहे थे। 2,26,000 करोड़ शायद वैक्सीनेशन के ऊपर केंद्र सरकार का लगा जी। अच्छा, अभी थोड़ा दिन पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई है, ये फ्री वैक्सीनेशन की रिकवरी का भी एक मुद्दा हो सकता है कि पैसा सरकार ने आखिर सरकार अपने पास पैसे कैसे लगाएगी? महंगाई की सरकार के पास पैसा तो टैक्स के रूप में आता है। कौन सी महंगाई की आप बात कर रहे हो? पेट्रोल को ले लीजिए, डीजल को ले लीजिए, बाकी बहुत सी चीजें महंगी हुई। पेट्रोल डीजल के रेट एकदम, अब जब केंद्र ने कम किए, वो जो केंद्र ने जो कम किए, तो उसके बाद बताएं, प्रदेश सरकारों ने, भाजपा की प्रदेश सरकारों ने सभी ने रेट उसी वक्त अपने जो वैट के भी कम कर दिए। पंजाब की बेशर्म सरकार 4 दिन लानत के बाद, 4 दिन की सारे देश की लानतों के बाद उन्होंने रेट कम किए। मजबूरी में कम किए, मजबूरी में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का 10-10, 12-12 रुपए लीटर का फर्क आ रहा था। सारी दुनिया को पता था ये बात। राजस्थान में आज भी सबसे ज्यादा है। क्यों? उन्होंने नहीं कम किया। आज कर दिए होंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन तब तक नहीं कम किए थे। सवाल तो ये है, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करती है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, एक चीज अब हम चलिए थोड़ा लीक से हट के बात कर रहे हैं, वो करेंगे पंजाब की मौजूदा राजनीति में जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरीके से ये आपने सवाल कर दिया सिद्धू का, अब एक सिद्धू नहीं रह गया। अच्छा, अब एक और मूसे वाला सिद्धू आ गया। अच्छा, जो आतंकवादी, एक नटंकीबाज, एक वो असॉल्टें लेकर स्टेज के ऊपर फायर करके पर्चे दर्ज करवाता है। एक की जगह 2 कांग्रेसी सिद्धू हो गए जी। अब ऐसे ही नटंकियां करेंगे ये लोग। नहीं, हम उस सिद्धू की एक बात कर रहे हैं ठोको ताली थूक लगा के, हाँ जी, अच्छा। और दूसरा असॉल्ट लेके गाने गा रहा है। नहीं, हम उस सिद्धू की बात कर रहे हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चे को संभाले हुए हैं। नो कमेंट। क्यों? वो जो मेरी भाषा में अगर देखा जाए, आई हैव स्पेसिफिक रिगार्ड फॉर एवरीवन। मैं किसी के ऊपर जाति कटाक्ष नहीं करना चाहता।
कुछ लोग दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, होते हैं, और वो राजनीति में आके ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं। हाँ, उसको समझ नहीं पा रहा कि मैं किसका कसूर निकालूं। इतनी ज्यादा उसके अंदर विगनेस है कि मैं किसी न किसी तरीके से पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। एक ही लालसा है, एक ही लालसा, कोई उसका टारगेट नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कहता है मैं ऐसे मारूं और सीधा बाहर जाऊं और बाहर जाके चौका लग जाए, छिक्का लग जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बेशक 24 घंटे के लिए। हालांकि उसके स्टेटमेंट की, यानी सिद्धू के स्टेटमेंट की सराहना, वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, जो राष्ट्र हित के खिलाफ जाके बात कर सकता है। केजरीवाल बड़ी तारीफ करते हैं उसकी, सिद्धू की, कि बहुत सच बोल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है? इसके आप मेरा तो क्या राजनीति हो सकती है इसके पीछे? वो आप केजरीवाल से पूछिए कि वो आप किस क्या खासियत है। सिद्धू साहब ने आपने देख ली, मैं कुछ नहीं कह सकता। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिद्धू को अपने पाले में डालने की कोशिश कर रहे हो? ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, हो सकता है, हो सकता है। यानी बीजेपी ने जिसको ट्रेंड किया, बीजेपी ने, सुनिए बात मेरी, बीजेपी से राजनीतिक गुण लेकर के, बीजेपी से राजनीतिक गुण लेकर के, ये एक वेदना भरी बात है जी कि जो बातें बीजेपी ने उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करी थी, उसमें एक भी बात झलक नहीं रही। वो रंग उसका एक वो तुकबंदी है, वो सीमा नहीं होती तो वो नहीं होता तो ये नहीं होता, ऐसे डायलॉग बोलता है। लेकिन लालसा की कोई सीमा होती है। राष्ट्र की मतलब कोई गरिमा को ठेस पहुंचाने में वो 1 सेकंड लगाता है। कभी इमरान को बड़ा भाई मानता है, कभी जनरल बाजवा की जफ्फी डालता है। देश विरोधी ताकतों का वो एजेंट है, पंजाब में घूम रहा, देश के अंदर घूम रहा, और उसका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पंजाब के अंदर बना के राहुल और सोनिया ने उसको भेज दिया। आज एक और है, आज एक खबर हो रही है कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि संभावना है कि हो सकता है कि हम एसआईडी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं, और अमित शाह की जो नई पार्टी, सॉरी अमरिंदर जी की जो पार्टी बनी है, इनके साथ भी अलायंस कर सकते हैं आगे की राजनीति में, अपने को गठबंधन की राजनीति। हमने तो अकालियों को कभी छोड़ा नहीं था, छोड़ के वो गए थे। नहीं, अकाली तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, और एक बात और, थोड़ी आप इसको शायद हंसी में भी कह रहा हूँ, कौन सा अकाली दल, कितने अकाली दल हो गए? कौन सा अकाली दल, कौन से? हम तो एसआईडी की बात करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी, जिनके साथ आपका बहुत बड़ा विजन है, बहुत दूर की वो बात सोच के करते हैं, देखते हैं, करते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसके नतीजे आपके सामने आएंगे। पहली बार पंजाब के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अशोक जी ये लिख के ले लो, आज से 2 महीने पहले भी कहा था भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, भाजपा का होगा, तो तब भी आप थोड़ा मुस्कुराए थे, आज भी मुस्कुरा रहे हो। आज मैं भी मुस्कुरा के कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भाजपा का इसके आने वाले मार्च के अंदर। ऐसा कोई जट चेहरा है सरदार? ये आप हर बात में बरादरी को बांट के क्यों करते हो? आपने पहले पंजाब में जट भी है, पंजाब में कंबोज बरादरी भी है, पंजाब में ब्राह्मण भी है, पंजाब में दलित भी है, दलित सिख भी है। दलित वर्ड बहुत गलत वर्ड है। मैं दलित नहीं कहूंगा, मैं दलित नहीं कहूंगा। इससे मुझे भी आघात मिलता है दलित बोल के किसी को, मुझे भी दुख होता है, कष्ट होता है। अनुसूचित है, पिछड़ा हुआ समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, वो पिछड़ा समाज है जिनकी वोटों पर कांग्रेस ने 70 साल इस देश की राजनीति करी, उनको वहीं बैठा रखा। पिछड़ापन कांग्रेस का दिया हुआ है, भाजपा उनको आगे लेके आ रही है, भाजपा उनको आगे लेके आ रही है। अब इससे बात मेरी समझ लीजिए, हिसाब से आप मेरी बात समझ लीजिए, इशारा ही बहुत है। अच्छा, एक चीज और बात पूछिए, अगर जो किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, संभावना है कि 10-15 दिन में किसान अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, ठीक है? हाँ जी। अगर इन लोगों ने मिलके कोई एक राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी तो इसमें बीजेपी क्या करेगी? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक व्यक्ति को अधिकार है। इस डैमेज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि अगर किसानों की एक पार्टी बन जाती है तो ग्रामीण
क्षेत्रों में किसानी पार्टी को वोट मिलने की संभावना ज़्यादा और कई लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत से ग्रामीण लोगों ने भाजपा ज्वाइन की, बड़े बड़े नाम हैं जी। मैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने लोग, कल भी 23 या 24 लोग जो आए हैं जी, सब पीछे उनकी बैकग्राउंड ग्रामीण क्षेत्रों से है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरा गाँव शेखुपुर है, मैं 8वीं 10वीं तक पढ़ा हूँ। हमारी भी कुछ खेती के साथ जी नाता रहा है, हमारे परिवारों का भी। ऐसी बात नहीं है कि ये कुर्सी पे बैठ गए तो वो किसान नहीं रह जाता। किसान गाँव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में से लोग मोदी जी की नीतियों की जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे जो उनको गुमराह कर रहे थे। सर, अगर लोगों को आज सामने नजर आ रहा है, पंजाब नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को नजर आ रहा है कि एक देश का पहला प्रधानमंत्री जो नीचे से नीचे के एक गरीब से गरीब परिवार की चिंता कर रहा है, इसलिए वो गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचा रहा है। अच्छा। इसलिए LED बल्ब घर घर में पहुंचा रहा है, घर घर में बिजली पहुंचाई। ये वो नीतियां हैं। जब लॉकडाउन चल रहा था तो गरीबों के खाते में, जो जीरो बैलेंस के साथ खाते खुले थे, तो अपने आप देश का प्रधानमंत्री उन गरीबों के खाते में कुछ पैसे डाल रहा था ताकि वो रिक्शा चलाने वाला कोई कुछ। और बड़ी हंसी की बात होती है यार, आज हमारे यहाँ के लोकल विधायक जलौखाना में बैठ के वो श्रम कार्ड बना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। ये श्रम जीवी योजना जो है, राणा गुरजीत जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आदरणीय विधायक जी हैं हमारे, यहाँ से पंजाब के मंत्री भी हैं। आज सुबह ही उन्होंने कार्यक्रम किया जलौखाना के अंदर, जो डेली वेजर्स खड़े होते हैं, मजदूर खड़े होते हैं, बिल्डिंग निर्माण, हाँ, तो उनके कार्ड बना रहे थे, श्रम कार्ड बन रहे थे। श्रम कार्ड की योजना कहाँ से आई, ये तो बताइए। उसको जो श्रम कार्ड जो उनके बन रहे थे, उनको कुछ फायदा होगा, उनको उनकी कुछ चिंता होगी, तो वो कौन कर रहा है? क्या आपका मुख्यमंत्री करेगा? पॉलिसी तो केंद्र से आई है। और ये आप तो 32 करोड़ रुपए कपूरथला के मेडिकल कॉलेज का खुर्द बुर्द करने के चक्कर में ये सरकार लगी हुई पिछले 1.5 साल से। अच्छा, 1.5 साल से। और मैं उस बात को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, हमने पता लगा। अच्छा, नहीं, मैंने फिर 20 सितंबर को आदरणीय मैंने फिर दोबारा मुद्दा उठाया वो। हाँ जी, जब वो पंजाब दिल्ली से टीम आई मेरे पहले पत्राचार और वहां से संपर्क करने के बाद, वो जो टीम वहां से आई, उसके बाद मैंने फिर आदरणीय मनसुख लाल मांडविया जी को चिट्ठी लिखी कि ये जो लैंड अप्रूव की गई है मेडिकल कॉलेज के लिए कपूरथला में सर्कुलर रोड के ऊपर स्थित है, जो सरकारी जमीन है, जो जमीन को किसी भी व्यक्ति ने, जो रणधीर सिविल हॉस्पिटल कपूरथला को दान दिया था, तो उसके ऊपर लिखा था कि इस जमीन के ऊपर सिर्फ अस्पताल बन सकता है। और मैं जब चेयरमैन था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का 2016-17 में, तो मैंने वहां पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की प्रपोजल पंजाब सरकार को दी थी। तब के मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया था, शाबाश भी दी थी कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं। फिर वही जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूव हुई। लेकिन